और इसीलिए आज वो अपनी जीत पर उतना खुश नहीं है जितना इंडिया की हार पर है। तो आप अपनी टीम के साथ हमें कंपेयर कृपा करके ना करें। अगर आप WTC टेबल को देखेंगे तो इंडिया अब भी टॉप पर है। ट्रॉफी तो हमारे ही घर आएगी, ट्रॉफी के पर तो हमारा ही नाम लिखे जाएगा। 4-3-3-1 4331 दिनों के बाद इंडिया की टीम अपने घर पर, अपने होम सॉइल पर कोई टेस्ट सीरीज हारी है। ये नई बात नहीं है आप सबके लिए, मैं जानती हूं। हम सब डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन मैं भी डिसअपॉइंटेड हूं, पर इसलिए नहीं कि हमारी टीम हारी, बल्कि उसके बाद जो हुआ उन इवेंट्स और उन रिएक्शंस को लेकर। और आज का मेरा ये वीडियो इसी बारे में है। तो अगर आप अपनी टीम को प्यार करते हैं और अगर अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ना चाहते इन मुश्किल हालात में भी, इस डिसअपॉइंटिंग हार के बाद भी, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत जरूरी है और आप इसे प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। आज का दिन जरूर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लिए एक बहुत बुरा दिन था। 4331 दिनों के बाद मिली ये शिकस्त, ये हार एक रिकॉर्ड बुक्स वाली हार बन गई। और ये और भी बुरी थी क्योंकि ये उस न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट आई थी जिसका शायद कोई भी अंदाजा ही नहीं कर रहा था कि ऐसा वो कुछ कर सकती है। इस टीम के साथ ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई डर नहीं था और शायद इसीलिए उस ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया की टीम हार गई। कुछ वैसे ही जैसे बांग्लादेश की टीम के विजिट करने पर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से सीरीज हार गई थी, व्हाइट वॉश हो गई थी, जबकि उन्होंने तो सोचा था कि ये 2 मैचेस तो हमारी झोली में है ही, आगे के मैचेस पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन मैं इन हारों को कंपेयर नहीं कर रही और मैं ना अपनी हार और पाकिस्तान की जीत के बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि कंपेयर करना हमारे नेचर में नहीं है। लेकिन पड़ोसियों का तो है और वो बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं और इसीलिए आज वो अपनी जीत पर उतना खुश नहीं है जितना इंडिया की हार पर है। उसके सबूत है मेरे पास और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी भी। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है हमारी अपनी फैन फॉलोइंग का, हमारे खुद के जर्नलिस्ट, हमारे खुद के एक्सपर्ट्स, मीडिया एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट वगैरह जो इंडिया की टीम को इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे सीनियर्स के बारे में, हमारे प्लेयर्स के बारे में, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम इंडियंस ही बैठकर ऐसी बातें करते हैं अपनी टीम के बारे में, इस तरह उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो मौका दे देते हैं हम दूसरों को मुंह खोलने का। उन लोगों को जो तो मौका ऐसा ढूंढते हैं, ऐसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कुछ गड़बड़ हो और हम इंडियन टीम को ट्रोल करें, और उन्हें तो आज सुनहरा अवसर मिल गया है ऐसा कुछ करने का। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है सीनियर्स को रिटायर कर देना चाहिए, कोई कहता है टीम को खेलना भूल गया है, स्पिनर्स को खेलना भूल गया है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको खुद दिखाती हूँ। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद, जिनका ट्विटर अकाउंट है तनवीर सेज, उस पे ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड ने तो इंडिया की बोलती बंद कर दी, ज्यादा गरूर अच्छा नहीं, अपने कंट्री में स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे तो क्या हो गया, खेलना भूल गए। इन्हें पूछिए कि क्या ये सिखाएंगे हमारी टीम को खेलना, ये जिन्होंने जुम्मा 5 मैच टोटल खेले होंगे अपनी कंट्री के लिए, पूरे फॉर्मेट्स मिलाकर, सब फॉर्मेट्स मिलाकर। आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है ये सब बोलने की बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान जीत गया है और इंडिया अपना मैच हार गया है। और फिर ये फरीद खान कहते हैं क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, नेवर मॉक एनी टीम। अपनी टीम के मॉक होने पर इतना परेशान होते हैं तो क्या सिर्फ इंडियंस ही थे जो इनकी टीम को मॉक कर रहे थे? इनकी टीम तो मॉक होने का बहाना मिली हुई थी सारी की सारी दुनिया को, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी। एक सीरीज में अच्छा क्या खेल लिया, कमबैक क्या कर लिया, 2 अपने तरफ के पिचेस बनाकर गड्ढे खोदकर लिटरली उन पिचेस पे जीत गए, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया कॉन्कर कर ली और वो दुनिया की बेस्ट टीम बन गए। तो ये सारी ट्रोलिंग, ये सारी बातें कि क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना जस्ट बिकॉज दे हैव वन 1 सीरीज और इंडिया एक सीरीज हार गया है, क्या ये हार सचमुच इतनी शर्मनाक है?
क्या 4,331 दिन के बाद हारना इतना बुरा है, या 4,331 दिन का वो रिकॉर्ड इतना बड़ा जिसमें हम हारे ही नहीं? क्या इस 4,331 दिनों के रिकॉर्ड के पास कोई और टीम फटक भी सकती है? क्या आज की डेट में भी कोई ऐसी टीम है इंडिया टीम के अलावा जो इस रिकॉर्ड को कोई टक्कर भी दे दे, इसके कहीं आसपास भी आ जाए? बल्कि मैं तो कहूंगी कि शायद इंडिया की खुद की यही टीम है जो ऐसा इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकती है, इसे आगे और बढ़ा सकती है, इस रिकॉर्ड को टक्कर दे सकती है। अगर 12 साल से हम कोई मैच, कोई सीरीज हारे नहीं हैं, तो हो सकता है कि अगले 15 साल भी ना हारे। ये रिकॉर्ड बनाने वाली सिर्फ इंडिया की टीम ही हो सकती है, क्योंकि हम अपने देश के, अपने होम सॉइल के राजा हैं। लेकिन वो लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम तो जैसे कोई लीग स्टेज में उनकी तरह बाहर निकल गए हों, और वो तो जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हों। और मौका देने वाले हैं हमारे खुद के ही जर्नलिस्ट एंड क्रिकेट एक्सपर्ट्स। विक्रांत गुप्ता जी को ही देख लीजिए। विक्रांत गुप्ता साहब से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। इस ट्वीट के थ्रू वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के सीनियर प्लेयर्स को रिटायर करना चाहिए बिकॉज दैट्स इनएविटेबल, और हम एक ऑस्ट्रिच की तरह जो खतरा आने पर अपना मुंह छुपा लेता है सैंड में, उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या इतना ही भरोसा है हमें अपनी टीम पर? इनके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इंडिया की टीम को इस एक सीरीज के लॉस की बदौलत। मैं नहीं कह रही हूं कि इंडिया की टीम ने ज्यादा बुरा नहीं किया या हम लोगों का लक खराब था। मैं तो कहूंगी कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। लक भी खराब था, तभी तो कोहली जो थे वो थोड़ा बहुत सेट थे। अगर वो आउट ना होते उस टाइम पर, वो आउट हो गए क्योंकि अंपायर्स कॉल हो गया, या जैसे ऋषभ पंत रन आउट हो गए। इन सारी चीजों की वजह से लक भी एक फैक्टर था। कहीं ना कहीं हम कभी कुदरत के निजाम के ऊपर नहीं होते, लेकिन बारिश भी नहीं आई, और जब वो आई तो तब ऐसे टाइम पर आई जब इंडिया ने बैटिंग करना था और 46 पर आउट हो गए। तो हाँ, ये सीरीज हमारे लिए, स्पेशली हमारे बैट्समैन के लिए बहुत खराब था। उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब गई, लेकिन एक आई ओपनर भी तो था ये सीरीज। हमने ये भी तो जाना कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। और एक चीज होती है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस, जिसके हिसाब से बीच में एक हार बनती थी। उसी लॉ एवरेजेस के हिसाब से ही जब हम सारे मैचेस जीतते जा रहे थे, तो फाइनल हमारा हारना लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से बनता था। तो इसीलिए इस तरह से हारना शायद उस लॉ ऑफ एवरेजेस को बैलेंस कर देता है। तो क्या पता आगे जाकर हम WTC इस बार जीत ही जाएं। और जैसे मैंने बताया कि ये आई ओपनर जरूर था इंडियन बैटर्स के लिए, इवन बॉलर्स के लिए, कि वो अब क्या और कर सकते हैं, कैसे अपनी टेक्निक को बेटर कर सकते हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सब वो जान चुके हैं और उस पर काम भी करेंगे। बल्कि आपको अगले मैच में ही एक नई इंडियन टीम जरूर दिखाई देगी, ऐसी नहीं जो ये पिछले 2 मैचेस की थी। बल्कि मैं नई भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी गुड ओल्ड इंडियन टीम जैसी वो पहले हुआ करती थी। इस मैच से पहले भी जिस तरह से बांग्लादेश को हमने हराया था, मार्क माय वर्ड्स, यही होने वाला है वानखेड़े में भी। और उसके बाद बीजी टीम में एक अच्छी टक्कर देगी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को। उन्हें राइट ऑफ कर देना इतनी जल्दी बिल्कुल जायज नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है फैंस से, एक्सपर्ट से, जर्नलिस्ट से, कि ये ना लिखे कि अब तो इंडिया की WTC फाइनल को भूल जाओ। मार्क माय वर्ड्स, इंडिया WTC फाइनल खेलेगा। हम सिर्फ ऐसे ट्रोलर्स को, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूं। ये साहब जो पाकिस्तान के एक काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये अपने वीडियो पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने सीनियर्स को ड्रॉप करके उसका फायदा उठाया, तो शायद इंडिया को भी उसी तरफ जाना चाहिए। आपके सीनियर प्लेयर्स जो थे वो आपकी टीम को खराब कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी टीम उन्हें अपने पर लाद कर चली आ रही थी। हमारे सीनियर्स ऐसे नहीं हैं। हमारे सीनियर्स टीम में परफॉर्मेंस करके दिखाते आ रहे हैं। अगर वैसा कुछ परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हुआ है पिछले कुछ मैचेस में, तो वो कुछ मैचेस में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, 0, 10, 30 के स्कोर पर आउट हो रहे हैं। हाँ, जरूर इस मैच में ऐसा हो गया, बट इट्स नॉट अ नॉर्म, इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग। तो आप अपनी टीम के साथ हमें कंपेयर कृपा करके ना करें, और कृपा करके हमें ऐसी कोई सलाह मत दें
जिससे हम जानते हैं कि आप ही का फायदा है और हमारा फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों को कोई हक नहीं बनता ऐसी एडवाइसेस हमारे को देने का। और फिर इन साहब को लीजिए, यूट्यूबर नंबर 1 जो सिनेरियोस बनाने के एक्सपर्ट है, आज सिनेरियो बना रहे हैं इंडिया के WTC फाइनल का। वो तो बांग्लादेश से जीतने के बाद हमें मालूम था कि इंडिया को 3 मैचेस जीतने हैं WTC में पहुंचने के लिए, और आज भी वही सिनेरियो कायम है। अगर आप WTC टेबल को देखेंगे तो इंडिया अब भी टॉप पर है 98 पॉइंट्स के साथ, और अगर कहीं कंटेंशन है टॉप प्लेस की तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है, जो शायद इस बीच की टीम में पूरी हो जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन सी टीम नंबर 1 पे होगी और कौन सी टीम नंबर 2 पर। जो लोग हमें कंपटीशन दे सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वो है न्यूजीलैंड की टीम और श्रीलंका की टीम। लेकिन ये 2 टीम्स भी बहुत पीछे हैं, कम से कम 20 से ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है इनके और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। तो फिर ये सिनेरियो बनाने की क्या जरूरत है, जैसे आप अपनी टीम के लिए बनाते हो टू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज या गेट इनटू द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया की टीम 2 मैचेस हारने के बाद आपके सिनेरियोस की मोहताज नहीं हो गई है। सो प्रॉब्लम हम लोगों में ही है, जो हम अपनी टीम पर भरोसा नहीं करते। ये वही टीम है जिसने अभी अभी हमें वर्ल्ड कप जिताया है यार। तो क्या 2 मैचेस की हार, एक सीरीज की हार हम इन्हें दे नहीं सकते? हम कबूल नहीं कर सकते? हम इतने खुदगर्ज हैं, हम इतने सेल्फिश फैंस हैं। तो अगर आप सेल्फिश फैंस नहीं हैं, अगर आप सच्चे दिल से अपनी इंडियन टीम को प्यार करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंडिया टीम को अपनी सपोर्ट शो कीजिएगा। और जाते जाते मैं सिर्फ यही तस्वीर दिखाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि मैं उनमें से हूं जो इस तस्वीर पर विश्वास रखते हैं। मैं अपनी टीम पर विश्वास करती हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम हमें आगे आने वाले सब टूर्नामेंट्स जिता कर दिखाएगी। क्या वो WTC फाइनल हो, क्या वो T20 वर्ल्ड कप हो 26 का, क्या वो 27 का ODI वर्ल्ड कप हो, सब हम ही अपने नाम करने वाले हैं। नॉट टू मेंशन द 25 चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी इंडिया अपने नाम ही करेगा, चाहे वो पाकिस्तान जाए विच इज मोस्ट अनलाइकली, या वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में दुबई या श्रीलंका में खेले। ट्रॉफी तो हमारे ही घर आएगी, ट्रॉफी के पर तो हमारा ही नाम लिखे जाएगा। सो ऑन दैट नोट, हियर्स विशिंग टीम इंडिया ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। I believe in you, Team India, and I'm sure my subscribers and my fans do too. Please like this video and please subscribe to my channel. Thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.